और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही बड़ी खबर आपको बता दें। G7 की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। हिरोशिमा में G7 की बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित है मोदी। G7 के कई नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग होगी। क्वाड समूह के देशों के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मीटिंग होगी। और यह तस्वीर बस कुछ ही देर पहले की, जब प्रधानमंत्री रवाना हुए जापान के हिरोशिमा के लिए, जहां पर G7 की बैठक हो रही। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो कि बस कुछ ही देर पहले रवाना हुए, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं G7 के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इसमें अमेरिका से लेकर इटली, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, तमाम जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष है। जापान के राष्ट्राध्यक्ष, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी आपको नजर आ रहे, जो सभी को सबसे पहले वेलकम करते नजर आए। और इसके बाद सभी ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल का रुख किया। और जापान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया, वो भी आपको बता दें। फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, G7 नेताओं के सामने, दुनिया के सामने पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G7 समिट में मेरा जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जापान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, उसके बारे में जापानी पीएम फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा जा रहा हूं। हाल ही में भारत जापान समिट में किशिदा के भारत दौरे के बाद दोबारा उनसे मिलना सुखद अनुभूति होगी। आगे वो लिखते हैं, मेरा G7 समिट में जाना इसलिए सार्थक होगा क्योंकि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। मैं G7 और आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ दुनिया के सामने पैदा हुई चुनौतियों और उनसे निपटने के उपायों पर विचार साझा करूंगा। हिरोशिमा G7 समिट में शामिल कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। और देखिए, TV9 भारतवर्ष पर आप बेहद खास कवरेज देखेंगे, क्योंकि इस वक्त जहां पर से फैसले होने हैं, यानी रूस की राजधानी मॉस्को, वहां पर मौजूद है हमारे एक सहयोगी मनीष झा। और जहां होनी है G7 समिट, उस हिरोशिमा में मौजूद है हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल। लेकिन स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेश सचदेवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। और प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज शुरुआत संजय भारद्वाज जी आपसे ही करेंगे। जो ग्राफिक्स अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाए, दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर्स एक मंच पर होंगे, एक साथ जुटेंगे, लेकिन भरोसा होगा रूस और यूक्रेन दोनों का, तो वो है सिर्फ एक मुल्क, और वो है भारत, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे कैसे देखते हैं आप और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, दो तीन बातें मैं साफ करना चाहता हूँ। पहली बात, भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री रहा है। भारत बुद्धा की भूमि है, भारत महात्मा गांधी की भूमि है। हम अहिंसा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी जी। अब इसमें भारत की मौजूदगी, चूँकि आज जो विश्व है, दो कंसर्न, बड़ा कंसर्न है। पहला जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें आपने यूक्रेन और रशिया की बात की, जहाँ पे हिंसा हो रही है, और एक तरीके से वर्ल्ड जो है आर्म्स रेस की तरफ, या आपके ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है। दूसरे जो विषय हैं वो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, जहाँ पे इसकी वजह से फ्यूल क्राइसिस हो रहा है, फूड क्राइसिस हो रहा है, या आप ये कहिए एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। इस तरीके के जो क्राइसिस हो रहे हैं, तो इन दोनों बातों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका, चाहे वो G20 में हो, चाहे G7 में हो, या वर्ल्ड में जो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही और शांति की बात कही, और ये दौर जो है ये युद्ध का दौर नहीं है, इस तरफ इंडिकेट किया, तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण है, और भारत का मैसेज भी बहुत साफ है। लेकिन कैप्टन श्याम, ये सवाल है कि लिमिटेशंस क्या रहेंगी G7 की, जिन हालात में ये हो रहा है। और देखिए, खबर मैं जोड़ के ये सवाल रख रहा हूं कि ज़ेलेंस्की भी पहुंच सकते हैं, और ज़ेलेंस्की अगर पहुंच गए तो पूरा G7 का मीटिंग का डायनामिक्स, पूरा उसका हिसाब किताब ही पलट सकता है। दो बातें हैं, लिमिटेशंस की बात हो रही है, तो सीधी बात कहें तो पहले तो ये लोकेशन जो हिरोशिमा में हो रहा है, जहां पर हम जब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात करते हैं, तो और न्यूक्लियर
न्यूक्लियराइजेशन हो रही है, जो वर्ल्ड में जो थ्रेट है रशिया का न्यूक्लियर वेपन्स का, और चारों तरफ हम ये भयावह स्थिति देख रहे हैं, तो ये हिरोशिमा में हो रहा है, तो वहां पे नॉन न्यूक्लियर की बातें करना एक बड़ा मैसेज होगा और इस पे काफी कंफ्यूजन रहेगा। दूसरी बात कि लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रशिया में, और रशिया इसका पार्ट नहीं है, उनको नहीं बुलाया गया है, विजिटिंग में भी नहीं है। जेलेंस्की शायद वर्चुअल आ सकते हैं, तो ये भी बड़ा एम्बैरेसिंग रहेगा। फ्रांस की विजिट जब चाइना में हुई थी तो उन्होंने कुछ और कहा था, तो एक मैसेज भी आया है अमेरिका की तरफ से कि कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं होगी, जिसको जो कहना है कहे, हम इस पर एक गंभीरता से विचार करेंगे। तो ये लिमिटेशन दोनों रहेंगे बहुत मौजूदगी में इस दौरान।